नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 72 में आर के राजपूत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव चल रहा है। उसमें हमारे साथ चुनाव निर्वाचन अधिकारी शिवराज भंसाली जी जुड़ चुके हैं। जानेंगे चुनाव की प्रक्रिया, यहाँ तक कि चुनाव में होने वाले हर गतिविधियों को कैसे देखते हैं और उनकी परिभाषा कैसे देखते हैं। स्वागत है खास कार्यक्रम न्यूज़ 72 के भंसाली जी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या है, अगर सरल शब्दों में इसे समझाएं, क्योंकि बहुत लोग इसे उच्च वर्ग के लोग ज़्यादा जानते हैं, जो निम्न वर्ग के जो फुटकर व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, उन्हें समझने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो अगर सरल शब्दों में समझाया जाए चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या है, कैसे समझाएंगे? धन्यवाद NB HBN न्यूज़। सबसे सरल प्रक्रिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो बनाई गई है संस्था, ये एक व्यापारियों के हित के लिए बनाई गई है और इसमें छुटकर व्यापारी, बड़े व्यापारी, इंडस्ट्रियल्स, सब लोग इसमें यहाँ के सदस्य बन सकते हैं। और यहाँ की चुनावी प्रक्रिया जो है वो 3 साल में एक बार होती है। और सबसे बड़ी बात, जहाँ तक पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी संस्था चैम्बर की, जो आज 16,000 करीबन मेंबर हैं, इससे बड़ी संस्था अभी तक नहीं है कोई भी एक संस्था। दूसरा, यहाँ के चुनाव की प्रक्रिया भी इतनी बड़ी जटिल है और इतनी बड़ी है कि पूरे छत्तीसगढ़ से 11 लोकसभा, 90 विधानसभाओं के चुनाव होते हैं, मगर ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूरे छत्तीसगढ़ से एक ही चुनाव होता है। छत्तीसगढ़ के पूरे एरिए से एक ही अध्यक्ष, एक ही महामंत्री और एक ही कोषाध्यक्ष चुना जाता है। ये प्रक्रिया पहले रायपुर लोकल में होती थी, यहाँ पर सब मतदाता वोट देने आते थे, मगर अभी कुछ कोविड के कारण और यहाँ के चैम्बर वालों के अध्यक्ष श्री जितेंद्र जी के निर्देश पर कि कोविड के कारण और क्यों ना अपन इसको अलग अलग ज़िलों में इसका चुनाव संपन्न कराएं, जिससे कि इसमें हर व्यापारियों को मौका मिले और एक आगे बढ़ने का समय भी मिलेगा। तो इस प्रयास को हम लोग के सहयोगी ने मिलकर आगे बढ़ाया। अभी फ़िलहाल हम लोगों ने 6 ज़िलों में इसको चिन्हित करके चालू किया। सर्वप्रथम मनेंद्रगढ़, धमतरी, सेकंड स्टेप में हमने भिलाई लिया और उसके बाद फिर राजनांदगांव लिया। और अभी आज 17 तारीख को मतदान रायगढ़ में और बिलासपुर में चालू है और हर जगह व्यापारियों को उत्साह देखते बन रहा है। इसमें हम लोग को बहुत खुशी हो रही है कि अभी तक 60% की पोलिंग होती थी, इस बार व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर 85, कई जगह तो 95% भी मतों का योगदान हुआ है और एवरेज में अभी 85-86% चल रहा है। और हमें उम्मीद है कि रायपुर में जो 20 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, उसमें इससे भी ज़्यादा लोगों को उत्साह रहकर और चुनाव में लोग भाग लेंगे। 21 तारीख को यहाँ की मतगणना होगी। ये एक व्यापारियों के हित की संस्था है, छोटे व्यापारी हों चाहे बड़े, यहाँ पर उस चीज़ को नहीं देखा जाता है। और उनके कार्य के लिए किसी भी प्रकार से जो सरकारी अड़चन प्रशासन के द्वारा या शासन के द्वारा, कोई भी प्रकार की अड़चन में यहाँ के चैम्बर वाले हर वक्त एक टांग में खड़े रहकर सबके सहयोग से इसको फेस करते हैं। और ये प्रक्रिया लगभग 60 साल का पुराना चैम्बर है। ये जब विभाजन नहीं हुआ था, सिर्फ MP में था, तब से यहाँ पर, और यहाँ के बहुत अच्छे व्यक्तित्व वाले लोगों ने इसका प्रतिनिधित्व किया है। अभी भी अच्छे लोगों के यहाँ पर संगठन है और बहुत अच्छे से ये कार्य चल रहा है। चैम्बर अभी तरक्की पे है और ये चुनाव इस बार वाला इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हर ज़िलों में हो रहा है। सब जगह की पेटियाँ 11 तारीख से चालू हुआ था, जो यहाँ पर मतपेटियाँ आनी चालू हो गई हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हम लोगों ने स्ट्रांग रूम बना लिया है, वहाँ पर सब मतपेटियाँ हैं। यहाँ से 19 तारीख को सब मतपेटियाँ गुजराती स्कूल में चली जाएंगी और वहाँ पर भी हम लोगों ने 39 बूथ बनाए हुए हैं, जहाँ पर लगभग 9,000 मतदाता वहाँ पर उपयोग करेंगे। और हमारी टीम, जिसमें खासकर प्रकाश जी गोलछा, दानी जी, मनमोहन जी अग्रवाल, विजय जैन, महावीर तालेड़ा, आनंद जी कुचेरिया, अनिल जी कुचेरिया और रमेश गांधी जी और भी संजय देशमुख और हमारे बिना नाम के भी कई सहयोग से जुड़े हुए हैं। और ये एक स्पष्ट बतला रहे हैं
कि यहाँ पर हम लोग जितने भी इस चुनाव में कार्य कर रहे हैं, किसी को कोई लालच नहीं है और कोई भी आगे पद के लिए कोई नहीं कार्य कर रहा है और सब लोग अच्छे मिलजुल कर इस कार्य को निष्पादन करने में लगे हुए हैं। इस बार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी बहुत कुछ हम लोगों ने सहयोग लिया है और अब चुनौती हम लोगों को ज़रूर है कि 20 तारीख का इलेक्शन क्या होता है कि सरकारी चुनाव और इस चुनाव में बहुत बड़ा फ़र्क है। सरकारी चुनाव में अमले रहते हैं, वहाँ के प्रशिक्षण रहता है, उसके बाद भी हम लोगों के सब पूरी टीम का ये पूरा भरसक प्रयास है कि निर्विघ्न और बहुत साफ तरीके से ये चुनाव हो, जिससे व्यापारी लोग उस अभी 2-3 बार से हम लोगों ने किया है, पूरे विश्वास के साथ व्यापारियों ने हम लोगों को फिर बागडोर दी है, जो हमें भी गर्व है कि कम से कम उन लोगों को विश्वास में हम लोग खरे उतर रहे हैं और ये हम इस चुनाव में चाहते हैं कि और खरे उतरें, जिससे सहयोग से एक चैम्बर और आगे प्रगति करते रहे। बाकी चैम्बर का प्रत्याशी जो चुन के आएंगे उनकी रूपरेखा रहेगी। मेन एम है इस चैम्बर का कि व्यापारियों के हित की ध्यान में रखते हुए कार्य करना है। किसी भी छोटे से छोटे व्यापारी की भी दिक्कत और बड़े व्यापारी की भी दिक्कत इन लोग सुचारू रूप से कार्य करते हैं और उसमें निष्पादन करते हैं। ये पूरा चैम्बर का कार्य रूप रहता है और इस चुनाव के बाद ये बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ पर और समिति में इन लोग मेहनत करेंगे और अधिक यहाँ पर मेंबर्स बनाने की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगी, क्योंकि सबसे मेन जो हुआ है इस बार सब बाहर के लोगों को बहुत उत्साह हुआ है। चुनाव में पहले वहाँ से बस में आया करते थे, यहाँ वोट देते थे, जाते थे, दूर दराज अंबिकापुर, इधर दंतेवाड़ा, इधर यहाँ से लोग आते थे। इस बार हम लोगों ने इतना क्लब किया है कि नज़दीक हर जगह पहुँच सके और उन लोग वोट कर सके, तो एक जागरूकता ही है। नए सदस्य भी इसमें चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं और एक बहुत बड़ी जागरूकता ही है। इसका चैम्बर को लाभ जरूर मिलेगा, ऐसी आशा है। सर एक सवाल रहेगा, कौन व्यापारी, ऐसे कौन से व्यापारी हैं जो मतदान कर सकते हैं, जो मतदान की श्रेणी में आते हैं, जो मतदान कर सकते, उस पर थोड़ा अगर प्रकाश डालिए तो। इसमें जो भी सदस्य हमारे बन चुके हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, वो भी 6 महीने, जो इन लोगों ने हम लोग को गाइडलाइन दी है कि उस तारीख से पहले जो सदस्य बन चुके हैं उन लोग मत का उपयोग करते हैं। दूसरा, अगर कोई फर्म, किसी भी व्यापारी की 4 फर्म है, 2 फर्म है, 3 फर्म है, इसमें प्रक्रिया क्या है कि हर फर्म से 2 नाम लिए जाते हैं, 2 में से एक ही चुनाव में हिस्सा लेता है और अगर 2-3 फर्म या 4 फर्म किसी की है तो वो मत का उपयोग जो है वो एक ही करेगा। ऐसा नहीं है कि 3-4 फर्म रहे और उसका उपयोग एक अकेला व्यक्ति कर ले, सदस्य वो नहीं है। एक मत का उपयोग एक फर्म से ही होता है, तो इसमें स्पष्ट है। और दूसरा क्या है कि हम लोगों ने हर जगह जैसे शासन के द्वारा चुनाव होते हैं वैसी ही प्रक्रिया अपनाई है। मत देने की पर्चियाँ अलग रहती हैं, 100 मीटर दूर पे सबके बूथ बनाए जाएंगे। ये प्रक्रिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा भी निर्मित रहती है और हम लोग अपने सब साथियों के साथ मिलकर इसको तय करते हैं। और इसमें हम लोगों को चुनावी प्रक्रिया जो होगी, इसमें कम से कम 200-250 सिर्फ रायपुर में टीचर्स लगेंगे जो प्रशिक्षित रहते हैं, जो वोट कैसे कराया जाता है, कैसा दिया जाता है, जो ऐसे चुनाव में जो भाग लेते हैं ना, उन लोगों को हम लोग नियुक्त करते हैं। और बहुत बड़ी प्रक्रिया है, व्यापारियों की हित की संस्था है। इसमें जो चुन के आएंगे, इसमें हर जिले स्तर पर जहां 50 से ऊपर मतदाता रहते हैं, उन लोगों का वहाँ पर एक उपाध्यक्ष और एक मंत्री चुनने का मौका दिया हुआ है। रायपुर ही सिर्फ एक बड़ा केंद्र क्षेत्र होने से यहाँ पर 8 उपाध्यक्ष और 8 मंत्रियों को यहाँ चुना जाता है, जो सिर्फ जिले स्तर पर यहाँ के जिले वाले ही उसको चुनेंगे। अगर हम सवाल करें तो विनर कैंडिडेट जो रहते हैं, चुनाव में जीत हार लगा रहता है, चाहे कोई भी चुनाव रहे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स चुनाव में जो जीतने वाले प्रत्याशी रहते हैं, उनके अधिकार क्या रहते हैं, शक्तियाँ क्या रहती हैं, वो किस प्रकार कार्य करते हैं, ग्राउंड लेवल से कार्य करते हैं कि अपने स्तर पर कार्य करते हैं? नहीं, जो चुन के आता है ये सब अपना मैनिफेस्टो अलग अलग बनाते हैं, अलग अलग रूप से
ग्राउंड लेवल से ही कार्य होते हैं। ये तो आपको बतलाया ना कि नीचे एक चाय वाला व्यापारी भी हम लोगों का सदस्य बन जाता है, तो उसकी भी अपेक्षाएं जो रहती है उस हिसाब से कार्य करते हुए एक बड़े स्तर के भी व्यापारियों तक अप्रोच रखनी पड़ती है और उस स्तर पर ही काम होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि एक अलग लेवल से सिर्फ काम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। और यही काम चैम्बर वालों ने किया है, तभी इतनी बड़ी संख्या में सब व्यापारी लोग जुड़े हैं और ये जनरल लोगों को और आप लोगों को भी पता लग रहा है कि कितना एक उत्साह है काम करने की। बाकी यहाँ पर कोई ऐसा कुछ पड़ा नहीं है, उल्टा मेहनत करनी है और सब कुछ अपनी शक्ति का भी उपयोग करते हैं। बेचारे सब आते हैं जाएंगे, अपना टाइम वो करेंगे, मगर सब बहुत बड़ा एक समूह है, उसको अच्छे से रूप से चलाने के लिए चैम्बर के जो भी पदाधिकारी आएंगे उसको निर्णित करेंगे। इसमें एक है कि पूरे छत्तीसगढ़ स्तर पर अध्यक्ष का, महामंत्री और कोषाध्यक्ष, ये चुनाव सब सदस्य करेंगे। बाकी जिले स्तर से होंगे, हर दूसरे जिलों में जहां 50 से ऊपर व्यापारी हैं वहां पर उपाध्यक्ष और मंत्री रहेगा। रायपुर जिले से ही एक यहाँ पर, चूंकि ये बड़ा सेंटर है, काम करने की बहुत यहाँ पर चाहत है, तो 8 उपाध्यक्ष और 8 मंत्री चुने जाते हैं। जो अभी जो 20 तारीख को चुनाव होगा वो रायपुर जिले के लोग उन 8 उपाध्यक्ष, 8 मंत्री, 16 और 3 अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष, इन 19 लोगों का चयन अभी करेंगे। और ये बहुत बड़ी एक, जो समझे वो बहुत बड़ी प्रक्रिया है। 80,000 से ऊपर मतपत्रों का यहाँ पर निष्पादन हुआ है, उसका उपयोग लोग करेंगे, जो पूरे छत्तीसगढ़ में जाकर हो चुका है और पूरे सहयोगियों के साथ हम लोग इसमें सफल हैं। अंत में एक सवाल रहेगा, कार्यकाल कितने वर्षों का रहता है, अवधि कितनी रहती है कार्य करने की? ये जो चैम्बर ने संविधान के हिसाब से ये कार्य 3 साल तक का निष्पादन का रहता है। 3 साल तक का अपनी टीम के साथ, पूरी टीम के साथ यहाँ के अध्यक्ष सब पूरा कार्य निष्पादन करते हैं और पूरा मेन उद्देश्य इनका व्यापारियों के हित की रक्षा करना है। सरकार से, व्यापारियों से हर चीज़ों में तालमेल बैठाते हुए कार्य को निष्पादन करना ही मेन एम है। बाकी हर दुख सुख में, व्यापारियों के दुख सुख में चैम्बर खड़ा रहता है। वो बिना बोले ही तभी वो परिलक्षित भी होता है कि इतने मेंबर तभी जुड़ते हैं, नहीं तो नहीं जुड़ते। बहुत बहुत धन्यवाद सर इतनी सारी जानकारी देने के लिए सरल शब्दों में, और आगे की प्रक्रिया को हम देखेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी देखते रहिए न्यूज़ 72, कैमरामैन गोविंद के साथ रायपुर।